कराची से ढाका जाने वाला तैयारा, बरतानवी जासूस और खतरनाक हथियार, और इंडिया में आसमान से असले की बारिश। ये वाकया दिसंबर 1995 का है, जब 17 दिसंबर की रात एक रूसी साख्ता जहाज कराची से ढाका के लिए रवाना हुआ। ये जहाज तकरीबन 4 टन वजनी खतरनाक हथियारों से लदा हुआ था। जहाज में डेनमार्क से ताल्लुक रखने वाले किम पीटर डेवी, बरतानवी असला डीलर पीटर ब्लीच, सिंगापुर से ताल्लुक रखने वाले इंडियन निजात शहरी दीपक मानिकन और अमले के 5 अरकान समेत 8 मुसाफिर सवार थे। जहाज के अमले में शामिल 5 अफराद का ताल्लुक लेटोविया से था और वो रूसी जुबान बोलते थे। इंडिया के शहर वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पर जहाज में फ्यूल भरा गया। जहाज में लदे हुए हथियारों के साथ 3 पैराशूट भी बंधे हुए थे। एक इंडियन सीनियर जर्नलिस्ट चंदन नंदी अपनी मशहूर किताब द नाइट इट रेन्ड गन्स में लिखते हैं कि वाराणसी से टेक ऑफ करने के बाद जहाज ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया था और जैसे ही वो वेस्ट बंगाल के बैकवर्ड इलाके में पहुंचा तो उसने अपनी परवाज बहुत ही नीचे करना शुरू कर दी थी। उसी दौरान जहाज में मौजूद पैराशूट से बंधे हुए उन लकड़ी के डब्बों को, जिनमें सैकड़ों की तादाद में AK-47 राइफलें थी, जहाज से नीचे गिरा दिया गया। ये मुआद झलदा गांव के करीब गिरा, जो आनंद मार्ग के हेडक्वार्टर के बिल्कुल करीब था। हथियार गिराने के बाद जहाज ने अपने पहले से तयशुदा रूट पर दोबारा से परवाज करना शुरू कर दी। ये कोलकाता में उतरा, जहां इसमें फिर से फ्यूल भरा गया और फिर थाईलैंड के शहर फोकट के लिए रवाना हो गया। चंदन नंदी और बरतानवी जर्नलिस्ट पीटर पोफम के मुताबिक जहाज में सवार असला डीलर पीटर ब्लीच का ताल्लुक बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 से था और वो कभी कभी जासूसी के मिशंस में उनकी मदद करते थे। जब हवाई जहाज ने वाराणसी से टेक ऑफ किया तो पीटर ब्लीच को डर था कि उनके जहाज को मार गिराया जा सकता है। बरतानिया के मशहूर अखबार द इंडिपेंडेंट के 6 मार्च 2011 को शाया होने वाली एक न्यूज में जर्नलिस्ट पीटर पोफम ने द बिज़ेयर केस ऑफ द ब्रिटिश गन रनर, द इंडियन रेबल्स एंड द मिसिंग डेन के टाइटल से एक आर्टिकल लिखा था और उन्होंने लिखा कि पीटर ब्लीच ने मुझे बताया था कि इस फ्लाइट से 3 माह पहले ही डेनमार्क के एक कस्टमर को असला फराहम करने के लिए उनसे राब्ता किया गया है। जब उन्हें पता चला कि ये असला किसी मुल्क के लिए नहीं बल्कि एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के लिए था, तो उन्होंने बरतानवी खुफिया एजेंसी को आगाह कर दिया। बरतानवी इंटेलिजेंस ने उन्हें मशवरा दिया था कि वो अपना काम जारी रखें। उस यकीन के साथ उन्होंने अपना काम जारी रखा कि वो टेररिज्म के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और इंडियन एजेंसियां जहाज को हथियार गिराने से पहले रोक लेंगी और वो वहां से निकल सकेंगे। दूसरी जानब मिशन शुरू होने से पहले ऐसे कोई इशारे नहीं मिले कि इंडियन इंतजामिया जहाज को हथियार गिराने से रोक रही है। पीटर पोफम लिखते हैं कि पीटर ब्लीच ने कहा कि वाराणसी से टेक ऑफ करते ही उन्हें फिक्र लाहक हो गई और उन्हें लग रहा था कि इंडिया ने जहाज मार गिराने का फैसला कर लिया है और उनका अंजाम बहुत ही करीब है। लेकिन जहाज ने रात की तारीकी में हथियार गिराए और कुछ नहीं हुआ। पीटर ब्लीच के मुताबिक यहाँ उनकी परेशानियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन दरअसल यहीं से मुश्किलात शुरू हो रही थी। सैकड़ों AK-47 राइफलें और हथियार जमीन पर बिखरे हुए थे। जब 18 दिसंबर की सुबह प्रोलिया डिस्ट्रिक्ट के गनोडिया गांव के रहायशी सुभाष तंतुबाई अपने मवेशी चराने निकले कि अचानक उनकी नजर सामने घास पर पड़ी, जहां कोई चीज चमक रही थी। झलदा थाने की केस डायरी में लिखा है कि जब सुभाष करीब पहुंचे तो उनकी नजर ऐसी बंदूक पर पड़ी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। चारों तरफ 35 के करीब बंदूकें बिखरी हुई थी। ये देखकर वो फौरन झलदा थाने की तरफ दौड़े। स्टेशन इंचार्ज परनोर कुमार मित्रा ने चंदन नंदी को बताया कि ये खबर सुनते ही मैंने यूनिफॉर्म पहनी और उस जगह की तरफ दौड़ा जहां वेपन्स गिरे हुए थे। जब मैं वहां पहुंचा तो जमीन पर पड़े जैतून के रंग के लकड़ी के क्रेट टूटे हुए थे और उनमें रखे हुए हथियार गायब थे।